हाय एवरीवन। आज आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूँ, एक ऐसी शक्ति की बात करने वाला हूँ जो हम सबके पास है, पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम उसे भूल चुके हैं। तो आइए उसी के बात में शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति, गांव में एक व्यक्ति कारखाने में काम करता है। बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है। एक उसे पता चलता है, जब वो शाम को घर जाने लगता है, उसे पता चलता है कि उसके हाथ में जो घड़ी थी वो गुम हो गई है। वो उस फैक्ट्री में गुम हो गई है, वो उसको नहीं मिल रही है। वो उसको खूब ढूंढने की कोशिश करता है, नहीं मिलती। वो उस फैक्ट्री में और वर्कर्स और जो दोस्त होते हैं उसके, उनसे भी मदद लेता है। बहुत लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं पर नहीं मिल पाती है। बहुत ही उदास हो जाता है, वेरी डिसअपॉइंट, नाराज़ हो जाता है अपने आप से कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मेरी इतनी अच्छी घड़ी थी, लगाव था उसे घड़ी से, वो घड़ी से तो बड़ा उदास हो जाता है। बाहर आता है, देखता है, बड़ा उदास। एक संत वहाँ से जा रहे होते हैं और वो उसकी उदासी देखते हैं, उससे उदासी का कारण पूछते हैं। तो वो संत को पूरी बात बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी घड़ी गुम हो गई है। संत कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की, लेकिन मुझे कोई अंदर नहीं चाहिए, और कुछ टाइम के लिए आप सब जितने भी लोग हैं इस फैक्ट्री से और इस कारखाने से थोड़ा दूर हो जाएं, और मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा। सब कहते हैं कि हमने इतनी कोशिश करी, हमें नहीं मिले, ये अकेले जाके ढूंढना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भी कोशिश कर लीजिए। संत गए, संत ने सारे दरवाज़े, कारखाने के सारे दरवाज़े खिड़कियां बंद कर दी और अंदर गए, और थोड़ी देर में घड़ी लेके बाहर आ गए। सब हैरान, और सब खुश भी और हैरान भी कि हम इतने लोग मिलकर उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाए और संत अकेले ही ढूंढ के ले आए। तो आए, सब ने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आपने ये सब कैसे किया। संत ने बड़ी अच्छी बात कही, कह रहे हैं मैंने आप लोगों को दूर जाने के लिए कहा ताकि थोड़ी सी शांति बन सके, और मैंने दरवाज़े खिड़कियां सब बंद कर दी और शांति बन जाए। मैं अंदर गया, अंदर जाके और शांत होकर बैठ गया, और जब मैं शांति से बैठा था तब मुझे वो घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। उस टिक टिक को मैंने फॉलो किया, उस टिक टिक की तरफ मैं चलता गया, और मैं उस घड़ी तक पहुंच गया और मेरे को वो घड़ी मिल गई। दोस्तों, बात बहुत छोटी सी है, कहने को बड़ी नॉर्मल सी बात है, पर ये हमारी जो मौन की शक्ति है, कहीं ना कहीं हम इसे खो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी भगवान ने शक्ति दी है कि मौन की जो शक्ति है, कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मौन जो है ना, मौन आपको सत्य की ओर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ क्षण के लिए, हमें मौन नहीं रहना चाहिए। कहीं ना, मौन सिर्फ शब्दों का मौन नहीं होना चाहिए, हमारे विचारों का। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतनी भगदड़ है, इतना कुछ चलता है आजकल लोगों के दिमाग में, और इधर उधर सब कुछ इतना उथल पुथल है। कहीं ना कहीं हम मौन होना भूल गए हैं, कहीं ना कहीं हम शांत होना भूल गए हैं। एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूँगा, आप एक काम कीजिए मेरा। आप 4 से 5 लोग चुनिए जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप सोचिए। 4 से 5 लोग, कोई भी हो सकते हैं, एनीवन, कैन बी योर फैमिली। आप अपने माइंड में सोचिए। डन। आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं, लेकिन अब मुझे सच्ची बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या उस लिस्ट में आपका नाम था? नहीं। अगर था तो वो कौन से नंबर पे था? सही बताऊं, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैंने जब पहली बार लिस्ट बनाई थी तो उसमें मेरा नाम नहीं था। मैं अपने आप को भूल गया था। और ये 2 मिनट का मौन, जो मैं आपसे 2 मिनट का मौन नहीं कहूँगा, 2 मिनट के लिए या कुछ पलों के लिए शांति जो आपको चाहिए, वो आपसे मिलाएगी। वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर की कैसी शक्ति है जो इस मौन से आपके अंदर आपको कहाँ तक ले जा सकती है। ये मौन की जो शक्ति है ना, आपको आपकी दशा और दिशा दोनों बदलने में समर्थ है। तो थोड़े समय के लिए शांत होना भी सीखिए, और शांत हो जाइए और इस शक्ति का आनंद लीजिए। मैं तो ये कहूँगा, इस शक्ति का आनंद लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट। बाय, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, बाय।